पुश्तैनी गुण आपको खोखला बना रही है। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप फिजिकली डैमेज होते हैं तो बच्चे का भी विकलांग होने का चांसेस हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं माँ बाप का मेंटली ट्रेट्स भी बच्चे के अंदर आ जाता है। अगर माँ बाप का गुण मेंटली सेट गरीब जैसा हो तो आपके अंदर भी वो क्वालिटीज आ जाता है और ये क्वालिटीज आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। अक्सर देखा जाता है जिनका माँ बाप गरीब होते हैं वो भी गरीब रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, माँ बाप का सोच माइंडसेट गरीब जैसा होता है और यही क्वालिटीज बच्चे के अंदर आ जाता है और ये क्वालिटीज ही आपको गरीब बनाकर छोड़ देती है। हम सब ऐसी ही क्वालिटीज के बारे में जानेंगे जो हमारे माँ बाप से मिला है। कुछ क्वालिटीज आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और कुछ कांटों की तरह आपको किसी भी काम को करने से रोकेगी। तो पहले हम पॉजिटिव और निगेटिव क्वालिटीज को जानेंगे कि क्या ये क्वालिटीज हमें पेरेंट्स से मिला है। अगर ये कांटे हैं तो निकालेंगे कैसे। इस कांटे को निकालने में माँ बाप और भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेंगे। तो चलिए जानते हैं वो बैड मेंटल ट्रेट्स जो हमें पेरेंट्स ने दिया है। हम सभी के माँ बाप अक्सर हम लोगों का करियर चुनने के ऊपर ध्यान देते हैं। किसी किसी का पेरेंट्स ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होना भी बच्चे को रिस्क जिम्मेदारी उठाने से डर का सामना करना पड़ सकता है। ये सभी उलझन की बातें आपको आगे समझ में आ जाएगी, बस वीडियो पूरा अंत तक देखें, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान माँ बाप के ऊपर उंगली उठा सकता है और आप गलत रास्ता भी चूज कर सकते हैं। पेरेंट्स हमेशा बच्चे का भविष्य को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हमेशा सोचते हैं हम जिस रास्ते पर चले हैं बच्चे भी उसी रास्ते पर चले, या फिर हम जो रास्ता दिखाएं बच्चे वही रास्ता चूज करें। और माँ बाप हमेशा बच्चे का आसान रास्ता ही चूज करते हैं, ऐसा रास्ता जिस पर कम से कम संघर्ष करना पड़े, जो रास्ते केवल फूलों का हो, जिस रास्ते पर कम से कम दुख दर्द हो। तो क्या ये सोच बच्चे को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकता है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं पेरेंट्स गलत होते हैं। माँ बाप सही होते हैं बच्चों के प्रति, लेकिन दिल से, दिमाग से नहीं। हमारे पेरेंट्स हम सभी से प्यार करते हैं, इसलिए वे हमेशा आसान रास्ता ही बताते हैं, जहाँ कम से कम कठिनाइयाँ हो। वे हमेशा दिल से सोचते हैं और यही सोच उनके बच्चों को अपने लक्ष्य को पाने में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। बेशक हम सभी को अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। पेरेंट्स जो 40-50 साल का समय पहले देखे, क्या आने वाला 40-50 साल का व्यवस्था एक जैसा होता है? नहीं दोस्तों, इस बिजी दुनिया में हर दिन समय के साथ व्यवस्थाएं भी बदलती रहती है। आज जो चीज आपको दिख रहा है आपके आसपास है, कल भी हो इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता, पेरेंट्स भी नहीं। बीते 40-50 साल का एक्सपीरियंस को माँ बाप आने वाली पीढ़ी को देते हैं, ताकि उस एक्सपीरियंस से बच्चे आने वाले समय को बड़ी आसानी से समझ सके। अक्सर हमारे पेरेंट्स ऐसा ही करते, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं पिता सदा ही अपने संतानों के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं, सदा ही अपने संतानों का भविष्य का मार्ग स्वयं ही निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की भूख को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। परंतु हम भूल जाते हैं, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आती? तो फिर बीते हुए समय का अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक इंसान माता पिता का छवि होता है, पर भीतर की क्षमता तो ईश्वर ही देते हैं। जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतान को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। क्या जीवन की संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नया उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुँचाना? संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, बैर, प्रतिशोध, यही सब आने वाले पीढ़ी का धरोहर बनते हैं। दोस्तों, माँ बाप जिस नकारात्मक विचारों की वजह से जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो वे चाहते थे, वही निगेटिव थॉट्स अपने बच्चे के अंदर से निकालने के बजाय वही रास्ता दिखाते जिस पर वे आगे नहीं बढ़ पाए। मनुष्य अपने संतानों को रास्ता दिखाने के बजाय उसके अंदर से निगेटिव थॉट्स निकालने की कोशिश करते, जो थॉट्स उनके जीवन में आगे बढ़ने से रोका, तो बच्चे किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विश्व का घड़ा भी देते हैं। माता पिता अपनी संतानों को अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति देते हैं, पर साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले विचार भी देते हैं। दोस्तों, बच्चे अगर पेरेंट्स की बात न माने तो वे पहले ही भविष्य निर्धारित कर देते हैं। भविष्य में तुम्हारा ऐसा होगा, भविष्य में तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। क्या ये विचार बच्चे को मैल से नहीं भरता? माइंड में निगेटिव थॉट्स नहीं भरते? श्री कृष्ण कहते हैं माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ साथ मृत्यु का भी दान देते हैं, प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं। और अंधकार मन का हो, हृदय का हो या वास्तविकता का,
उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। माता पिता अपनी संतानों से आशा रखते हैं कि बड़े होने पर हमारे ख्वाहिशें पूरे करेंगे। बच्चों को जन्म भी देते हैं इसलिए ताकि बड़े होने पर घर की जिम्मेदारियां उठाए, लेकिन बच्चे इसके विपरीत हो जाते हैं। वही बच्चे से उम्मीद न रखकर जिम्मेदारी उठाने का हिम्मत, हौसला, अच्छी विचार, डिसिप्लिन दिया जाए तो बच्चे बिना कहे समय आने पर जिम्मेदारी उठा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी अपने संतानों से, स्वजनों से, अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता। अर्जुन की तरह आपके मन में भी कई सारी जटिल प्रश्न आ रहे होंगे। आपके जटिल प्रश्न के उत्तर महाभारत के कुछ अंश से देने की कोशिश करेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के दुर्लभ बातों से अर्जुन के मन में सवाल आया। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे माधव, मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है तो संतान से सुख की अपेक्षा कैसे ना रखे? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वह व्यापार है या प्रेम? अर्जुन जवाब देते हैं, प्रेम माधव। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, तो अपनी कार्य के प्रति फल की इच्छा क्यों? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र का निर्माण उचित रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म का संस्कार देता है, उसकी संतान भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती है। जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवार्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है तो संघर्ष जन्म लेता है, और जितना अधिक अस्वीकार उतना अधिक संघर्ष उत्पन्न होता है। किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने से बेहतर है खुद के अंदर परिवर्तन करें। दोस्तों, हम सभी के अंदर माँ बाप से मेंटली और फिजिकली ट्रेट्स आते हैं। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स आते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स आते हैं तो हमारे जीवन को बहुत ही हानि पहुँचाता है। उसमें भी अगर नेगेटिव मेंटली ट्रेट्स हो तो जिंदगी भर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेगेटिव फिजिकल ट्रेट्स को झेलना आसान हो जाता है, इंसान धीरे धीरे ढल जाता है नेगेटिव फिजिकल ट्रेट्स में। इंसान इन नेगेटिव फिजिकल ट्रेट्स से लड़ तो लेते हैं, बट नेगेटिव मेंटली ट्रेट्स से लड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे ओवर थिंकिंग, काम को ठीक से न करना, काम को टालना, रिस्क उठाने से डर लगना, इधर उधर की बातें करना, बहुत जल्दी गुस्सा करना, किसी के दिमाग को पढ़ना, पेशेंस की कमी, हैप्पी मोमेंट में भी हैप्पीनेस न आना, पढ़ाई या किसी भी काम पर 100% फोकस न होना, कॉन्फिडेंट का लो होना या ओवर कॉन्फिडेंटेड होना, या ऐसी कई सारी हैबिट्स होती है जो हमारे अंदर पेरेंट्स से आता है या इन्वायरमेंट से भी हमारे अंदर ये हैबिट्स आ सकते हैं। इन्वायरमेंट से आए हुए हैबिट्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि हमारे अंदर की बुरी आदतें पेरेंट्स से आया है या इन्वायरमेंट से। इसको जानने के लिए आपको पहले माँ बाप से बात करना होगा। अगर बात नहीं कर सकते तो पेरेंट्स के बातों पर ध्यान दे, उनके बिहेव को नोटिस करें, माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम बिताएं। अगर उनका बैड हैबिट्स आपके बैड हैबिट्स से मिलता है तो आपके अंदर बैड जेनेटिकल ट्रेट्स है और इसे निकालना आसान नहीं होता। इस बैड जेनेटिकल ट्रेट्स को निकालने का उपाय भी मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, माँ बाप से मिले जेनेटिकल ट्रेट्स ही बच्चे का भविष्य तय करता है। पेरेंट्स अगर रिच हो तो हर क्वालिटी जो पेरेंट्स को रिच बनाता है वो सभी क्वालिटी बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए उनके बच्चे जल्दी कामयाब हो जाते हैं। और वही हर वो क्वालिटी जो माँ बाप को गरीब बनाता है वे सभी क्वालिटी उनके बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं, और यही क्वालिटी उनके बच्चों को गरीब बना देता है। इसलिए अक्सर गरीब का बच्चा गरीब होता है और धनी का बच्चा धनी। दोस्तों, अगर आपके अंदर ऐसा कोई भी बैड ट्रेट्स हो जो आपको अपने माँ बाप से मिला है, आप उसे निकाल सकते हैं कड़ी मेहनत करके। अक्सर कुछ लोग काम करते हैं तो उनको कामों में मन नहीं लगता, उस काम को करने के लिए पेशेंस की कमी होती है। कुछ लोग हैप्पी सिचुएशन में भी अपने आप को हैप्पी फील नहीं करता। ये सभी बैड क्वालिटीज को निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। 5-6 काम बताऊंगा जिसको आप करते हैं तो आप सकारात्मक विचार के साथ उभरेंगे। पहला, हर रोज सुबह मेडिटेशन करें। ये करने से आपको शांति महसूस होता है, परमात्मा को ध्यान लगाएं। दूसरा, हर छोटी से छोटी काम को दिल से करें, उसके लिए कितना भी समय क्यों न देना पड़े। तीसरा, अपनी आत्मा को पढ़े, अपने अंदर की आवाज को पढ़े, मन को अपने कंट्रोल में रखे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मन को गंदा ना करें। हमेशा कोशिश करें प्रेजेंट टाइम में जीने का। चौथा, अपने आप पर विश्वास करें। आप जो भी काम करते हैं उस पर विश्वास ही दिल से नहीं करते। कोई भी काम को करे तो विश्वास के साथ, नहीं तो नहीं करे। पांचवा, बदलाव को एक्सेप्ट करें। जीवन में कैसे भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, उस प्रॉब्लम से भागे नहीं, उसको एक्सेप्ट करें। आपके पास जो भी कीमती चीज है उसे एक क्षण में खोने का क्षमता रखें। छठा, हर एक परिस्थिति में अपने आप को शांत और धैर्य रखें। ये सभी काम आपको एक दिन में नहीं करना है और ना ही हो पाएगा। हर रोज प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे काम को बढ़ाएं। पहले एक काम करें, फिर एक और काम बढ़ाएं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 करते करते ये सभी काम आपके जीवन में आदत बन जाएगा, और ये आदत आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी। अगर आप चाहेंगे भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो चाह कर भी आप नहीं हो सकते। अगर आप चाहेंगे थोड़ा इमोशनल हो जाए, थोड़ा टेंशन ले ले, तो आपका मन ऐसा होने नहीं देगा। आपका मन आपको खींच कर काम पर फोकस कराएगा। आपका मन आपको बुरे वक्त में भी आपको हैप्पी फील कराएगा। दोस्तों, आप लोगों के पास 2 ही ऑप्शन है। पहला, या तो आप कड़ी मेहनत करके अपने अंदर बदलाव लाकर आगे बढ़े, नहीं तो जिंदगी भर रोते ही रहे। चूज आपको
करना है, फैसला आपको लेना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह के वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी वो मैं लाइक से पता कर लूंगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। इस पॉजिटिव वीडियो के लिए एक पॉजिटिव कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए। जय श्री कृष्णा।